पानीपत की लड़ाई 3 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लड़ाइयों की एक श्रृंखला थी जो भारत के वर्तमान हरियाणा के एक शहर पानीपत में हुई थी। ये लड़ाइयाँ अलग अलग समय अवधि के दौरान लड़ी गईं और इनका भारतीय उपमहाद्वीप पर बड़ा प्रभाव पड़ा। पानीपत की पहली लड़ाई 1526। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी की सेना के बीच लड़ी गई थी। तैमूर और चंगेज खान के वंशज बाबर ने हाल ही में काबुल पर कब्जा कर लिया था और उत्तरी भारत के समृद्ध क्षेत्रों पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। इब्राहिम लोधी ने एक विशाल सेना का नेतृत्व किया, लेकिन बाबर की सेना बेहतर तोपखाने और रणनीति से सुसज्जित थी। एक महत्वपूर्ण संघर्ष में बाबर की सेना विजयी हुई, जिससे भारत में मुगल शासन की शुरुआत हुई। युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जो अगली कुछ शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से पर हावी रहा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुमायूं के बेटे मुगल सम्राट अकबर और दिल्ली के पराजित सुल्तान सिकंदर शाह सूरी की सरकार के एक प्रमुख मंत्री हेमू की सेना के बीच लड़ी गई थी। शेर शाह सूरी साम्राज्य के संस्थापक की मृत्यु के बाद हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सूर राजवंश के अधिकार को फिर से स्थापित करने की कोशिश की। हेमू की सेना, हालांकि संख्यात्मक रूप से बेहतर थी, उसे अकबर के शासक बैरम खान के नेतृत्व वाली एक सुसंगठित मुगल सेना का सामना करना पड़ा। लड़ाई में कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन एक मुगल सैनिक द्वारा ठीक समय पर चलाया गया तीर हेमू की आंख में लगा, जिससे वह निष्क्रिय हो गया। इससे हेमू की सेना का पतन हो गया और मुगल विजयी हुए और उत्तरी भारत पर उनका नियंत्रण मजबूत हो गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाले मराठों और अहमद शाह दुर्रानी, जिन्हें अहमद शाह अब्दाली के नाम से भी जाना जाता है, के नेतृत्व वाले दुर्रानी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। मराठा भारत में प्रमुखता से उभरे थे और एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था, लेकिन उन्हें अहमद शाह दुर्रानी से बाहरी खतरों का सामना करना पड़ा, जो भारत के कुछ हिस्सों को नियंत्रित करना चाहते थे। ये लड़ाई 18वीं शताब्दी में लड़ी गई सबसे बड़ी और सबसे खूनी लड़ाई में से एक थी, जिसमें दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई थी। शुरुआत में मराठों को बढ़त हासिल हुई, लेकिन आंतरिक विभाजन और दुर्रानी सेनाओं की बेहतर सैन्य रणनीति ने स्थिति बदल दी। मराठों को विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा और लड़ाई के बाद उनके साम्राज्य पर गंभीर परिणाम हुए। दुर्रानी साम्राज्य भारत पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करने में विफल रहा, लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई ने मराठों को काफी कमजोर कर दिया और क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उनके पतन में योगदान दिया। इन 3 लड़ाइयों ने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और क्षेत्र के बाद के इतिहास पर इसका स्थायी प्रभाव पड़ा।